अस्सलाम वालेकुम। पहले भी कई बार ये बात तो हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भी अता किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसने हमें जो भी दिया, जो नेमतें दी, हमें अनाज दिया, फल दिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हर चीज़ का एक मकसद है। इस दुनिया में जो भी शय है उसका एक मकसद है। कोई कीड़ा है, पतिंगा है, जानवर है। हमें अल्लाह ताला ने अव्वल मखलूक़ात बनाया है और हमारे ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई कि जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। जैसे कि आँखें, दुनिया में 200 मेगापिक्सल के भी कैमरे हैं मोबाइल फ़ोन में, उसके अलावा डीएसएलआर हैं और बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं। उसको आपको देखने के लिए ना 3D के लिए अलग कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, एचडी के लिए अलग कैमरा यूज़ करते हैं लोग, अच्छे पिक्सल के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो आँखें दी हैं, ये हमें ओरिजिनल दिखाती हैं। कलर ओरिजिनल, 3D, 4D जो भी डी है, वो सब दिखाती हैं और रेंज इतनी कि जहां तक आपकी नज़र जा सके। और मैक्स, जैसे कि आई मैक्स होता है, आई मैक्स कैमरा अलग होता है। मैक्स इतना कि जितनी आपकी हुदूद है आंखों की, आप देख सकते हो, इधर इधर ऊपर नीचे। तो ये तो उस रब्बुल आलमीन की ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। नाक सूंघने के लिए, ज़बान टेस्ट के लिए, कान सुनने के लिए, और वो चाहे तो इन सबको 1 सेकंड में बंद कर सकता है। और ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ कभी भी बंद हो सकती है। अब उस इंसान को ले लीजिए कि जो कोमा में है, वो ज़िंदा है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता वो। हम एक पलक भी नहीं उठा सकते उस रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के बगैर। हाथ-पैर चलाना, लोगों से बात करना, लड़ाई-झगड़ा करना, ये तो अलग की बात है। ऐसी ही हमारे शरीर में हमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, याद। कभी गौर किया है कि ये याद क्या चीज़ है? क्या चीज़ है याद? हम चीज़ों को 50 साल बाद भी याद रखते हैं और हमारा कोई इंतकाल कर गया, हमारे वालिदैन, हमारा कोई भाई-बहन, कोई रिश्तेदार, तो हम कहते हैं कि यार 20 सालें हो गई, ऐसा दिखता था, ऐसा था। ये क्या चीज़ है? याद। याद करना किसी को, याद आना किसी की, या कोई भी चीज़ याद करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और फिर वो आँखों के सामने आ जाना, बिल्कुल एक इमेज बनती है हमारी आँखों के सामने कि ये क्या है? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो ये एक जो चीज़ अल्लाह ताला ने हम लोगों के अंदर डाली है, याद। जैसे हमारी वालिदा का इंतकाल अभी जल्दी हुआ है, 2-3 महीने पहले, तो अभी सब चीज़ें बहुत ताज़े-ताज़ी सी हैं। अभी तो दिन में 2-3 बार उनका ख़्याल आ जाता है। वालिद के इंतकाल को थोड़ा वक़्त हो गया है, तो उनका कम ख़्याल आता है। ऐसे ही कुछ और रिलेटिव हैं, कुछ और जानने वाले हैं, जिनका इंतकाल 10 साल पहले, 20 साल पहले हुआ है, तो उनकी यादें अब थोड़ी-थोड़ी धुंधली हो रही हैं, चेहरे धुंधले हो रहे हैं। और जो जिन्हें हम नए हैं, जिन्हें हमने अभी देखा था कुछ सालों पहले, कुछ दिन पहले, वो एकदम ताज़ा हैं आँखों के सामने। तो ये एक उस रब्बुल आलमीन ने जो हमारे अंदर चीज़ डाली है, याद, इसके बारे में जब सोच रहे हैं कुछ दिन से कि ये क्या चीज़ है जो हमारे अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है, जो हम लोगों को याद करते हैं, या हम किसी चीज़ को याद करते हैं, कोई बात याद कर लेते हैं, वो फिर नहीं भूलते। जैसे हम नमाज के लिए हमने कुरान की आयतों को याद कर रखा है, वो हम नहीं भूलते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं और वो हमें याद रहती हैं। और एक उम्र के बाद, एक वक्त के बाद, गुजरते गुजरते, एक वक्त गुजरते गुजरते, वो चीज़ें धुंधली भी होने लगती हैं और हम उन्हें भूलने भी लगते हैं। तो उस रब्बुल आलमीन ने जो भी कुछ हमें अता किया है, उसके लिए अगर हम दिन में उसका 1 लाख बार भी शुक्र अदा करें तो कम है। और फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ऐसी नेमतें जो दुनिया में कोई बना नहीं सकता। नौज़ुबिल्लाह, ये तो कहना भी, मतलब कि कोई उसकी कॉपी कर सकता है, ये तो नौज़ुबिल्लाह, ये कहना भी गुनाह है। और कोई कॉपी नहीं कर सकता। हमारी आँखें, हमें जो शरीर दिया, जो सेहत अता की है, उस रब्बुल आलमीन के हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं।
اور یہ یاد جو اللہ تعالیٰ نے یادداشت بنائی ہے، سوچیے اگر یہ ہماری یادداشت اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہوتی تو ہم اپنے اپنوں کو کیسے یاد رکھتے، کیسے یاد رہتا کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہم کس کے بھائی ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا بچپن میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت پہ سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے بچپن میں ہی، تو انہیں کیسے یاد ہوتا کہ ہاں میرا کچھ تھا، انہیں کوئی بتائے۔ تو اگر یہ یادداشت نہ ہوتی تو شاید ہم اپنوں کو یاد نہ کر پاتے، ہمیں چیزیں یاد نہ رہتی، اور اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا، شاید اسے کوئی بنا نہیں سکتا۔ سائنس کتنا بھی آگے چلی جائے، یہ چیزیں سائنس نہیں بنا سکتی کہ کوئی یادداشت بنا کے دکھائے۔ اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، ان کے لیے یہ ایک جواب ہے کہ تم اس رب کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس نے دنیا میں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دکھ نہیں رہی ہے، دکھتی ہوئی چیزیں اس نے ایسی بنائی ہیں۔ فرانس میں جو سمندر دو آپس میں ملتے نہیں ہیں، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تو اس رب العالمین کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر بھیجنا چاہیے کہ ہم صحت مند ہیں اور سمجھ ہے ہمیں، ہم چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے ساؤنڈ جو نکلتا ہے ہمارا، یہ کیا چیز ہے جو ہمارا ساؤنڈ نکلتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کسی کی ٹون میں بیس ہے، کسی کی ٹون باریک ہے، عورتوں کی آواز الگ ہے، مردوں کی آواز الگ ہے۔ کوئی شمار ہے اس کی نعمتوں کا؟ کوئی شمار نہیں ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے وہ سب سے بہتر بنایا ہے۔ ہم اس رب کی بنائی بہت بہت زبردست چیزیں، بیسٹ کریشن اللہ کی ہیں ہم، اور اس کے لیے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سننے سے زیادہ عمل کریں چیزوں پہ، جو چیزیں مسلمان کو کرنا چاہیے، مومن کو کرنا چاہیے، اس چیزوں پہ زیادہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کرے، ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ السلام علیکم۔